हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास का जो है उसका चैप्टर 2 का, जो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है चैप्टर 1 का बात कर चुके हैं। ठीक है, जिसका था चैप्टर था, जो पहला चैप्टर था उसमें बात कर चुके हैं मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर अराउंड अस का, हमारे आसपास की पदार्थ के बारे में। मैटर अराउंड अस कि क्या क्या मैटर है, उसमें मैटर क्या होता है ना, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, ये सब देखे थे। इसका गुण अभिलक्षण, फिर इसका टाइप्स देखे, प्रकार देखे, है ना, जिसमें इसका एक फिजिकल टाइप था, फिजिकल, और एक केमिकल। तो फिजिकल वाला में स्टेट्स ऑफ मैटर देखे, और केमिकल में इसका प्योरिटी के आधार पर, जो अभी वाला चैप्टर है वो इसी पर आधारित है, इस वाले पे, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं वो जो चैप्टर है उसके बारे में, हम लोग का, जिसका हम लोग अभी देखने वाले हैं पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का। इज मैटर अराउंड अस इज अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, प्योर हैं, शुद्ध हैं? तो इसमें सबसे पहले समझना है कि प्योर या शुद्ध, शुद्ध शब्द क्या है, शुद्धता हम कैसे तय करेंगे। तो जो एनसीईआरटी जो बताता है शुद्धता के बारे में, उसमें कहता है नो एडल्टरेशन, मतलब कोई मिलावट नहीं। कोई भी चीज जो मिलावट से दूर है वो प्योर कहलाता है। या कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ जो किसी एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, या कह लीजिए कोई भी पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, उसको हम लोग प्योर मानेंगे। या वैसा कण जिसका केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति एक ही प्रकार का होगा, पार्टिकल सब सेम केमिकल। ठीक है, तो इसको जो है अगर हमको समझना होगा तो कैसे समझेंगे, तो इसमें यह समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल जो है क्या है, वो एलिमेंट है, या जिसको कहते हैं तत्व। तो तत्व कोई भी है, उसमें जैसे कोई हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। ठीक, इसलिए ये शुद्ध है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि H2O जो ये है कंपाउंड, फिर ये क्या है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, आपको टेंशन नहीं। बस प्योरिटी में यही समझना है कि कोई एक ही प्रकार का कण से कोई चीज मिलकर अगर बना है तो वो प्योर कहलाएगा। अगर उसमें कोई चीज आके मिल जाता है अलग से, तो फिर उसको जो है इम्प्योर माना जाएगा। तो इसी को इसमें कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, मैटर का टू टाइप है, दो तरह का है। एक इम्प्योर मैटर है और एक प्योर मैटर है। तो प्योर मैटर का जो है यही डिफिनेशन है, ये वाला है, द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज प्योर मैटर। तो पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इम्प्योर मैटर का, कि इम्प्योर मैटर क्या है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वो क्या है, मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर, या जिसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिश्रण है। और इस मिश्रण का भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो क्या है, हवा है या एयर है। ठीक है, तब कहिए कि मिक्सचर किसको कहेंगे, तो ये कहेंगे कोई भी ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक शुद्ध घटकों से या शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना है, उसको हम लोग मिश्रण या मिक्सचर कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट। लेकिन इसका जो कंपोनेंट है वो फिक्स नहीं होगा, वो वेरी करेगा, वो अनिश्चित होगा, निश्चित नहीं। ठीक है, इसको डेफिनेशन के तौर पर देखना चाहेंगे कि मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल NaCl और H2O, मतलब नमक और जल का जो है, जो मिक्सचर है, वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। या सॉफ्ट ड्रिंक है, या कोल्ड ड्रिंक जिसको हम लोग कहते हैं, एयर ड्रिंक। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मिक्सचर का पार्ट, ये मिक्सचर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि मिक्सचर कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट जिस घटक से मिलकर मिक्सचर बना है, उन घटकों के प्रकृति के आधार पर, घटकों के प्रकृति के आधार पर मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर या और हेट्रोजेनियस मिक्सचर।
तो होमोजीनस मिक्सचर को कहते हैं समांगी मिश्रण, और हिंदी में हेट्रोजीनस को कहते हैं असमांगी मिश्रण। ठीक है। तो समांगी मिश्रण किसको कहेंगे? अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो कोई भी ऐसा मिश्रण, कोई भी मिक्सचर है, उसमें उसका जो है घटक जो है पूरी तरह का से क्या होगा, एक दूसरे में मिला हुआ होगा। या यूं कह लीजिए कि जब हम लोग जो है मिक्सचर की बात करेंगे तो दो घटक का बात करते हैं, मिक्स मिनिमम। तो एक घटक जो होता है वो होता है विलायक, या जिसे कहते हैं सॉल्वेंट, पहला। और दूसरा होता है, दूसरा घटक होता है विलय, या कहते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्यूट घुलता है और सॉल्वेंट घुलाता है। ठीक है। तो कोई भी मिक्सचर में उसका जो घटक होगा, सॉल्यूट होगा, वह सॉल्वेंट में पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली जो है ना, क्या होगा, पूरा फैला हुआ होगा। जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे नमक और पानी का, या चीनी और पानी का मिक्सचर है। तो नमक और पानी को अगर घोल देंगे, या नमक और चीनी और पानी को अगर घोल देंगे, तो उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि पानी में चीनी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। मतलब पानी में, पूरा पानी में थ्रू आउट द वाटर, है ना, यूनिफॉर्मली जो है वो मिक्स्ड रहता है, सॉल्ट या शुगर। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल भी उसे सॉल्यूशन ही कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विलियन। ठीक है। तब अब नेक्स्ट है तो क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहेंगे? कि ऐसा मिक्सचर जो फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट रहता है, मतलब भौतिक रूप से पृथक रहेगा, अलग रहेगा, और उसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा। मतलब उसका जो सोल्यूट होगा वो पूरी तरीके से सॉल्वेंट में घुला हुआ, या एक समान रूप से वितरित नहीं रहेगा, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा। मतलब कहीं पर ज्यादा रहेगा तो कहीं पर कम रहेगा। जैसे एग्जांपल है, नमक में जो है आयरन फिलिंग्स भर दिया, या सॉल्ट में सल्फर को घोल दिया, या कह लीजिए पानी में जो है हम लोग जो है ना, कीचड़ को, मड को घोल दिए, या कह लीजिए कि सत्तू को हम लोग पानी में घोल दिए। तो इस तरह से जो हम लोग को बनेगा मिक्सचर, वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है। जिसमें हम लोग डिस्टिंग पृथक कर पाएंगे कि हाँ, यहाँ पर ये पानी वाला पार्ट है, यहाँ पर सस्पेंडेड रहेगा कुछ। तो इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पर है सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन। मतलब सस्पेंशन कहते हैं निलंबन को, और कोलोइडल सॉल्यूशन को कोलॉइड ही कहते हैं। हिंदी में भी यही नाम है, कोलॉइड। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, कोलोइड। ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये देखना है, ये देख लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, सस्पेंशन का जो है एग्जांपल है वो वाटर और चॉक पाउडर है, या वाटर और व्हीट फ्लोर है। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन का जो एग्जांपल है वो क्या है, मिल्क है, या मड है, या स्मोक है, या सेविंग क्रीम है। ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल